वेलकम यू ऑल। आज हम मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, कल 10 तारीख को निफ्टी, बैंक निफ्टी और गोल्ड, बिटकॉइन कैसा रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो वी आर प्रिडिक्टिंग in options. Okay, how many options we have for tomorrow in bank nifty and gold, bitcoins, we will see today. Okay. Now we are in Nifty 50, that is in a daily time frame. So as this is our first video, so I have taken March 17th, 2020 as the base point. So I have counted this one as this high as a wave 1, and 17th June 2022 as a wave 2, and September 25th to 24 as a wave third top. And now we are reading this low as a wave third C and this one as a wave thirds B. Okay. Now for further calculation, we will consider from here we will study in depth, that is in a smaller time frame. Okay. So now we will go to 75 minutes time frame. हम अब 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम में थोड़ा इसका स्टडी करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका स्टडी करके रखा है एज वी हैव अंडर रीजनल चैनल, सो देयर वी एनालाइज ऑल दिस थिंग्स। सो अभी ना हम इसको वेव 3 का टॉप यहाँ पे बनाया है और इसका हम 3 का ये यहाँ पे कंप्लीट किया है और इसको हम जो बजट का हाई है ना, तो इसको जो भी है यहाँ पे इसको हमने भी कंसिडर किया है। ओके, तो अब थोड़ा हम यहाँ पे ना इन डेप्थ जाएंगे। सो अब हम ना इसका टॉप, ए का बॉटम और बी के टॉप को रखे तो हमको ना ये मार्केट जो रिवर्सल जा रहा है ये 38% से रिवर्सल जा रहा है, तो हम इसको ना सी फेलियर के हिसाब से पकड़ के हम अपसाइड के लिए अब काउंटिंग कर रहे हैं। ओके, अब ना हम और डीप में जाएंगे। यहाँ पे जो सी फेल्यूर हमने है यहाँ पे इसको हम डब्ल्यू मार्क किया है और जो बजट के बाद जो टॉप लगा हाई वन डे में उसको हम एक्स कंसिडर कर रहे हैं। वो एक्स भी हो सकता है, वेव 3 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल तो हम दोनों तरफ से मूव करेंगे। ओके, ये इसको 1 2, ये 3 है। 3 क्यों है? 3 भी क्यों हम मान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, इसके लिए हम इसको भी 3 भी मान रहे हैं और एक्स भी मान रहे हैं फॉर टाइम बिंग। ओके, अगर ये 3 रहा तो ये 4 फोर्थ वेव रहेगा। ओके, और हम फिर अगर ये 3 रहा तो हम वी आर मूविंग अपसाइड फॉर वेव 5। ओके, वेव 5 के लिए अपसाइड मूव कर रहे हैं। अगर वेव 5 रहा ना तो ये मैक्सिमम आपको 127% तक जा सकता है। सो दैट इज 26,655। इसलिए हमने अभी अपसाइड का मैक्सिमम, अगर ये एक्स रहा तो ये मैक्सिमम 111% तक जाएगा। ओके, तो 111% का भी रहा या 127% का रहा भी तो हम इस दोनों में से इस रेंज को हम अपसाइड मूव टारगेट लेके जाएंगे। अगर 111% गया तो 26,650 तक भी जा सकता है। ये अभी फिलहाल ओके 111% 26,450 पकड़िए आप। 26,450 और 27% रहा तो 26,589। और तो 600 तक भी खींच सकता है। ओके, अगर वो वेव 5 रहा तो अगर ये
अगर इसको हम एक्स पकड़ के गए ना, तो अ, ये ट्रिपल वन, 211 बार्स काउंट हुआ है। अगर इसको ना हम एक्स मानना है, तो एटलीस्ट वन फोर्थ या वन हाफ, यानी कि 100 भी पकड़ के गए तो भी 50 यहाँ तक, इस टाइम तक, यानी कि 16 फरवरी तक ऑन एन एवरेज, एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ऑन एन एवरेज इस टाइम तक तो इसको हम दोनों पकड़ के जाना पड़ता है। इसको हम एक्स भी मानेंगे और थ्री भी मान के जाएंगे। अगर ये थ्री रहा, तो ये इनवैलिडेशन पॉइंट हमारा ये 127% से अब हो जाएगा। ये एक्स के ऊपर चला जाए, बी के ऊपर गया तो इस एक्स नहीं मानेंगे हम इसको वेव फाइव मान के जाएंगे। ये सब के लिए ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी। अगर इसके बाद मार्केट ऊपर क्लोज होने का ऊपर क्लोज होना स्टार्ट हो गया, तो हम इसको इम्पल्स में काउंट करेंगे। अदरवाइज ये एक्स रहेगा, ये मैक्सिमम 3 मूव भी जा सकता है। ओके, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अगर ये एक्स रहा, एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे ही एक्स खत्म हो गया समझा तो भी, समझ लिया तो भी, हम इसको ना, इसको ये बी से भी काउंट कर सकते हैं। इसको जीरो, इसको ये बी और ये सी तक फिर आके ये गैप फिलअप करेगा। ओके, ऐसा क्यों काउंटिंग कर रहे हैं कि you see here, it's taking reversal from 50%. Okay, 1 point. So here we can consider this as an A also. Okay, or even 4 also, because 4 maximum retraces to the extent of 50%. Now, if it is a B, B can retrace to the extent of 61%. So see here, this is also taking a reversal from 50%. It has shown a strong resistance at 50%. Okay, 50% से ये भी नीचे आ रहा है। अगर इसको हमने 4 कंप्लीट किया है यहाँ पे, अगर ये ऊपर जो जा रहा है ये वेव फिफ्थ का रहा, तो हम इसको ऐसा भी काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 और एक 5 के लिए जाएगा ऊपर। ओके, अगर ये बी रहा ना, तो यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, कल किसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि बी में मैक्सिमम 3 मूव रह सकता है। अभी इसमें 1 2 3 मूव बन गया है। अगर ये बी रहा, तो सी के लिए नीचे आएगा और इसके नीचे बंद हो जाएगा। अगर ये जो ऊपर जा रहा है, अगर वो इम्पल्स है, वेव फाइव है, तो ये 1 2 3 4 5 5 फिर एक्सटेंशन में, शायद एक्सटेंशन में जा सकता है और वो रहेगा, ये मिनिमम 127% तक जा सकता है, ये 161 भी जा सकता है, 261 भी जा सकता है। ओके, क्योंकि ना ये अभी वेव थ्री जो है, ओके, वेव थ्री तो ओके, ये गैप अप है, ये 161% तक भी जा सकता है। ये जाके 61% से ऊपर बंद होके फिर ये यहाँ पे
इम्पल्स का काउंट में अगर वेव 4 एक्सटेंशन में गया ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये 0, ये 1 होगा, ये फिर 2 3 नीचे आएगा, फिर 3 के लिए ऊपर जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। ओके, अगर ये 61.2 के ऊपर जाके क्लोज हुआ, या फिर यहाँ से रिवर्सल लेने लगा, तो वो हम उसको फिफ्थ वेव को एक्सटेंशन में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आपका वेव 1 कंप्लीट होगा और वेव 2 के लिए नीचे आएगा फिर मार्केट, फिर हम वेव 3 के लिए ऊपर देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे उस टाइम पर हम ये मान के जाएंगे कि ये 4 यहाँ पे खत्म हो गया है, और फिफ्थ जो है हमारा वो एक्सटेंशन में जाएगा, और इसके इस रेजिस्टेंस जोन जो है ना, इसके ऊपर बंद होने की चांसेस ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से ना। ये हम थोड़ा इसको एक्स बंद करके, एक्स मानना बंद करेंगे, और इसको 3 का ही लेवल करके हम इसको 4, और फिफ्थ वे का अपसाइड के लिए हम मूव इसको ऐसा ऐसा हम इसको रीड कर सकते हैं। ओके, सो स्टिल इट इज बेटर टू गो विथ 2 3 ऑप्शंस। ओके, so because it is as it is in between the आफ्टर बजट हाई एंड थोड़ा नीचे का है, बजट लो का नीचे का है, तो ये दोनों रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट ना लाइफ टाइम हाई के आसपास है। ये देखो यहाँ पे 3 times it has given rejections from here, 1 point, 2 point, 3 point. So breaking this zone is very important. और ये जो जोन है ना, ये जोन ना कंटिन्यूड मार्केट कंटिन्यूएशन में मार्केट में ब्रेक नहीं होगा। ये एक्चुअली गैप अप के साथ ही इसको ब्रेक होगा, नहीं तो वो ब्रेकअप नहीं हो सकता है। रनिंग मार्केट में ये जोन जो है वो ब्रेकअप नहीं हो सकता। सो हम फिलहाल हम कल के लिए भी मैक्सिमम एक रेंज बाउंड या अपसाइड मूव के लिए निफ्टी 50 को हम देख सकते हैं। ओके, तो अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी को। का हम रनिंग वेव काउंट कर रहे थे ना, फॉर टाइम बीइंग ना आई हैव कंप्लीटेड दिस हियर इटसेल्फ। ओके, क्योंकि ये 3 और 4 का अगर आपने रिट्रेसमेंट डाला ना, तो ये मोर देन 127% आ रहा है, इसलिए टेम्परली यहाँ पे कंप्लीट किया है। ओके, अगर अगर ये वेव फिफ्थ का अगर एक्सटेंशन में चला गया ना, तो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसको 1, ये 2, अगर ये 3 रहा, 3 4 अगर वैसा रहे, तो ये फिर इसके ऊपर भी जा सकता है। ओके, थर्ड का ही जो इंटरमीडिएट वेव है 3 4, ये 4 का ना फिफ्थ जो रनिंग काउंट कर रहा है 1 2 3 4, ये 5 उसका भी हम काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये वेव 1 को अगर एक्सटेंशन में हमने पकड़ा, तो भी ये इट शुड मैच वेव 3 लेंथ। ओके,
तो इसके वजह से इसके लिए हमने इसको इसका लेंथ के लिए भी हम इसको मैच कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके बाद ना वेव 3 जब कंप्लीट होगा ना, तो ये थोड़ा यहाँ पे मैक्सिमम फॉल दिखा सकता है। ओके, सो तो फिलहाल हम इसको अभी 1 2 3 4 5 के हिसाब से ही देके चलेंगे, क्योंकि इट शुड मैच द वेव थ्रीज हाइट। ओके, किसी एक का तो मैच होना चाहिए, ये 3 का तो मैच होना चाहिए, या वेव 1 का तो लेंथ को मैच करना है। फिलहाल हम वेव 3 का लेंथ को मैच करने मैच मैच के लिए हम वेट करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा अपसाइड भी जा सकता है। अगर ये वेव 3 रहा ना, तो 1 2 3, तो वेव 3 आपका मिनिमम 161% या 100% तो हम लेके जाएंगे इसको। ओके, तो अभी 200 2000 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी में थोड़ा पोटेंशियल अभी भी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, एंड दीज आर ऑल माय पर्सनल ओपिनियंस। ओके, माय काउंटिंग में गो रॉन्ग। ओके, so that's why I'm giving you in 2 3 options. What are the maximum possibilities I am revealing here? Okay, so now we will go to gold. 1 डे का टाइम फ्रेम का वेव काउंटिंग ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग करेगा, सो डायरेक्टली आई विल टेक यू टू वेव लास्ट वेव्स। ओके, तो आपको ये बहुत कंफ्यूजिंग कर देगा। आई विल गो टू वेव इन 1 आवर टाइम फ्रेम एंड लास्ट लास्ट वेव। सो यहाँ पे मैंने 5 वेव सब कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे इसको हम 5 का ये मान रहा हूँ, 5 का बी और 5 का सी मान रहा हूँ। टाइमिंग इट मे चेंज। ओके, so I have put a retracement from wave 5 top and wave A bottom, and then third one to wave B top. So यहाँ पे मैं C वेव को फेल्योर रेशो से फिर रिवर्सल का एक्सपेक्ट किया था, वो ऐसा ही हो रहा है अभी। ओके, इसको मैं ना थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ये है वेव 5 मूव में आया है, ये 1 2 3 4 5। ओके, ये 3 मूव में जाएगा। ये अभी 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 इसके ऊपर थोड़ा जा सकता है। ओके, ये आपको 61% 81% तक भी जा सकता है। टाइम के हिसाब से अगर देखें, 47 कैंडल्स, 47 के बाद आता है 96। ओके, सो ये 3 टाइम्स 97 और 150 तक अभी 3 टाइम जा सकता है। 141 अभी 3 टाइम तक जा सकता है। ये जो ऊपर जा रहा है वो वेव 3 तो नहीं है, क्योंकि ना वेव 3 रहता तो अभी तक तो वो ऊपर ऊपर जा चुका होता। अभी ये वेव 3 नहीं है। ओके, और यहाँ से रिवर्सल भी नहीं लेगा ये। ओके, ये बी कंप्लीट होके सी सी तो कंप्लीट हो गया है अभी, क्योंकि इट हैज ट्रेवल्ड मोर देन 81.2% हियर। ओके, हियर यू सी it has traveled more than 81.2%. So I'm not considering this as a again it will go down. No, there are no chances of going down. Okay, अभी नीचे नहीं जाएगा ये, अभी तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऊपर ये मैक्सिमम कितना जाएगा, 127% पकड़ो फिलहाल। ओके, तो 5200 तक तो हम इसको लेके जा सकते हैं अभी। ओके, या 61% या 81%, जो भी फिलहाल फिलहाल बेटर ये होगा कि ए बी सी के काउंटिंग पे अगर हम चले ना, तो 127 पकड़ के हम जा सकते हैं। ओके, ये रहा गोल्ड का। अब जाएंगे बिटकॉइन को, एक्स वाई जेड, जो मैंने एक्चुअली फिर से अगर आपको ये करना है ना, तो
ओके, यहाँ पे ना मैं झट कंप्लीट कर चुका हूँ। ये 61 आपका कंप्लीट डेली के टाइम फ्रेम में हाई और लो का अगर आपने रिट्रेसमेंट डाला ना, तो यहाँ पे झट आप आता है 61% पे। ओके, यहाँ पे मैंने झट काउंटिंग का एंड किया है, और ओके इसको मैं इम्पल्स में पढ़ रहा हूँ। ओके फिलहाल, लेकिन ये अभी ना फिर रिवर्सल लेने की मूड में है। अब देखेंगे इसको कैसा रीड कर सकते हैं हम। इसको ना हम 0 1, अगर इसको 2 भी रीड किया तो 3 4 ऐसा हमने सोचा ना, तो ये रहेगा, ये बी रहेगा, और सी ये थोड़ा और थोड़ा 100% तक भी आ सकता है। ओके, क्योंकि ना ये 111% से रिवर्स हो रहा है, तो इसको हम 0, ये इसको बी और इसको सी, सी हम 100% तक लेके जाएंगे, और थोड़ा नीचे आ सकता है ये। ओके, सो ये मेरा व्यूज रहा बिटकॉइन, गोल्ड और निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और इलियट वेव थ्योरी का हमने कोर्स का जो रोड मैप है, हम ऑलरेडी मैंने उस वीडियो को पोस्ट कर दिया है, and that will be completely free of cost. We are not charging anything, so please make use of this platform. Okay, so फिर कल मिलेंगे। थैंक यू।